हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी रासिक खालिद। और ये मेरी पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें कासिम अली शाह अपनी बुक ऊंची उड़ान की इनॉग्रेशन के ऊपर मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं। मैंने भी ये बुक बाय की है और मुझे बहुत पसंद आई है। इसमें भी सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स ही हैं उनके। चलिए उनका लेक्चर सुनते हैं। मेरी जो जिद है वो जावेद चौधरी वाली शैतान की जिद है, मैं हट जाता हूँ। उसने वाला 3 जुमले मैं आपकी नजर करना चाहूँगा। 3 जुमलों में पहला जुमला जो सा वो ये है कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि एक अच्छा इंसान या बड़ा इंसान कौन है। मैं अगर ये कहूँ कि इस अभी तक की जो उम्र मैंने गुजारी है, इतनी उम्र गुजारने के बाद जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ कि बड़ा इंसान, एक अजीम इंसान, एक आला इंसान कौन है, तो मैंने एक मुख्तसर तारीफ चंद जुमलों में निकाल ली है कि बड़ा इंसान वो है जो शुक्रगुजार है। जो शुक्रगुजार नहीं है ना, वो बड़ा इंसान नहीं हो सकता। और इस जुमले की वजाहत के लिए मैं उसमें एक एडिशन अगर करना चाहूँ तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का एक जुमला हदीस। आपकी ज़ात गिरामी, हमेशा जब आपका नामे नामी आता है तो मैं कहता हूँ आपकी ज़ात गिरामी मेरे लिए उतनी मोतबर है कि दुनिया की अगर 7 अरब की आबादी एक तरफ खड़ी है और मेरे वालिद और वालदा और मेरा खानदान भी एक तरफ खड़ा है और वो सब मिलके एक बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ मेरा रसूल खड़ा है, तो मैं 7 अरब को रद्द कर दूंगा अपने रसूल की बात को। मैंने रसूल की ये बात को मैंने अपने पल्ले बांध लिया। जो शख्स अल्लाह का शुक्रगुजार है वो इंसानों का शुक्रगुजार है। जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता, प्रैक्टिकली शुक्रिया अदा नहीं करता। मैंने लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए इस हदीस को सुनने के बाद। हम सब दुनिया में 2 तरह के लोग, एक वो जो इंसानों को कदरदानी देते हैं, कदर करते हैं बनिस्बत इसके कि वो अल्लाह की मखलूक है। हवाला क्या है, वो अल्लाह की मखलूक है। आप कभी किसी के ना जो बड़ा कोई बिलव्ड होता है उसकी जरा केयर करके देखिए। अली अब्बास यहाँ बैठा है, मखदूम तारिक आजकल पाकिस्तान आया हुआ, हमारा अच्छा दोस्त है। तो हम ब्लैक पूल और यूके में लेक डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे देखते थे। तो वो मुझे कहने लगा कि यार कासिम, कभी भी कोई गोरी मिल जाए ना, उसके पास कुत्ता है, उसके कुत्ते की तारीफ जरूर करनी, वो तुमसे मुतासर हो जाएगी। तो मैंने कहा कैसे, उतनी देर में ना मखदूम तारिक टॉल हाइट इंसान है, अच्छा दोस्त है हमारा, तो सामने से गोरी अपने कुत्ते के साथ, छोटा सा कुत्ता उसके साथ आ रही, उसने देखने को वाओ मैडम व्हाट अ डॉग, उसने ये कहा तो उसने कहा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने बड़े मोहब्बत के जस्टर से शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा एक बंदा और उसका कुत्ता, आप उस कुत्ते को एक्नॉलेज करते हो तो वो जो सा है वो भी अपने जस्टर बदल लेता है। आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हो तो कैसे ना हो कि अल्लाह आपको नवाजे। 2 तरह के लोग देखे। एक वो लोग जिनके दिल तंग हैं, और दिल तंग जब भी होता है अल्लाह तौफीक ही नहीं देता कि इंसान शुक्रिया अदा कर सके। ये बड़े दिल वालों का काम होता है कि बड़े दिल वाले शुक्रिया करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, अपने दरवाजे, अपने रास्ते खोल देते हैं, अपने घर में जो मौजूद होता है सामने रख देते हैं, अपने वसाइल को देखते हुए जो मैक्सिमम किया जा सकता है वो कर देते हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं हाफिज जुहैब, आप जानते हो हाफिज साहब। मुझे ना बड़े लोग उन्हें और मुझे राब्ता करते हैं और बड़े ज्यादातर कोई क्राइम उनके इशू होते हैं, लीगल इश्यूज होते हैं, हमें कह देते हैं। मेरा कोई, मैं डॉन नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि लोगों को पता है मेरे राब्ते अच्छे हैं, तो कभी को पुलिस का काम कह देता है, जज का काम कह देता है, किसी महकमे का काम कह देता है। हम दोनों दोस्त दफर लोगों की गालियां सुनने के आदी हो चुके हैं। कैसे? नहजुल बलागा का इससे बड़ा जुमला कोई नहीं हो सकता कि जिसपे तुमने एहसान किया उसके वार से बचो। हुजूर वाला, मैं हैरान होता हूं कि हम कई दफा आउट ऑफ द वे जाके आईजी लेवल तक, डीआईजी लेवल तक, डीपीओ लेवल तक हमने किसी के लिए कुछ किया है और उसके बाद उसने उल्टा हमारी सारी काविश पे, कोशिश पे क्रॉस करके, काटा मार के और हमें मानने की बजाय हमारी बेइज्जती उल्टा शुरू कर दी। अच्छा, मैंने ढूंढा और तलाश किया तो पता लगा कि इनको शुक्रिया नसीब नहीं होना, इनको अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी कि ये अल्लाह की तौफीक से शुक्रिया अदा कर सकें। आज का एक लेसन है जो किताब के अलावा बात कर रहा हूँ। दूसरा सबक जो उनसे है वो मैं सादी शिराजी का कोट करूंगा। इतना आसान जुमला है, कम से कम इतनी विजडम इस जुमले में। सादी शिराजी कहते हैं मैंने तमीज दुनिया के बदतमीज लोगों से सीखी। हजूर वाला, आपने कामयाबी सीखनी है ना, नाकाम लोगों से सीख लीजिए।
आपको नाकाम बंदा बताएगा कि मैं 40 साल का लगा है, मैं कद का लगा है, मैंने किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। तुसी ढूंढोगे ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। हजूर वाला, जिस घर के मुलाजिम की जिंदगी में मालिक की वजह से खुशहाली नहीं आती, उस घर में रहमत नहीं आ सकती। अगर आपके ड्राइवर, आपका गार्ड, आपका पियर, आपका स्वीपर आपके लिए झोली उठा के दुआ नहीं करता ना, आप तरक्की नहीं कर सकते। हम इन लोगों की दुआ नहीं लेते। हम कितने अजीब लोग, हम पीर की दुआ लेना चाहते हैं, मखदूम की दुआ, बाबे की दुआ, मुर्शिद की दुआ लेना चाहते हैं, उसकी दुआ नहीं लेते जिसकी अंतड़ियां भी दुआ कर सकती। हाथ तो हाथ, अंतड़ियां दुआ कर सकती। हजूर वाला, मैंने जिंदगी में अगर मुझे को कहे कि जो कुछ मैंने किया किससे सीखा, तो मैंने उन तमाम लोगों से सीखा जो नहीं कर सके। मैंने कीनली ऑब्जर्व किया कि क्या गलती ये कर रहे हैं, कोशिश की उन्हें बताने की, मोहब्बत से समझाने की। दुनिया में सबसे बड़ा फार्मूला, वासिफ अली वासिफ साहब के पास एक साहब चले गए और उन्होंने जाके कहा ये बंदा है, ये नशा करता है, ऐसा नशा छुड़ा दो। तो आप मुस्कुराए, उसके लिए चाय मंगवा, फिर उसके लिए खाना मंगवा लिया। उसको चस्का पड़ गया, रोज आना, चाय मिलनी, खाना मिलना, रोज आना, उसने चाय मिलनी, खाना मिलना। कुछ अरसा गुजर गया और वो बंदा जो लेकर आया था नशई को, उसने आगे कहा जी मैं 2 सवाल करना है कि पहला सवाल है कि जदों मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਸ਼ਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ नहीं किया। मैं ऐसे साइकोलॉजिस्ट को जानता हूँ जिनको किसी एंकर ने जाके कहा कि मेरा किसी के साथ अफेयर है, और साइकोलॉजिस्ट के मुंह से निकला ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्यों निकला है? क्योंकि उसके पास हौसला ही नहीं है। हजूर वाला, गुनाह से नफरत करनी है, गुनाहगार से नफरत नहीं करनी, बदी से नफरत करनी है, बद से नफरत नहीं करनी, उसकी मजबूरी को जानना है। तो वासिफ अली वासिफ से उस बंदे ने सवाल किया, वासिफ साहब आपके एक्सप्रेशन नहीं चेंज, उल्टा आपने चाय मंगवा ली। होता कोई लोकल मुल्ला कहता कंठ फाड़ ला पुत्र, मुर्गा फाड़ ले, तू तो बख्शा नहीं जाना। आपने उल्टा मोहब्बत की उससे। उस दूसरी बात ये वासिफ साहब ये बताइए, ऐसा ना किया, लेकिन चंद दिन पहले मैं उस नशई से मिला हूं, उसने नशा छोड़ा, तो ये कैसे हो गया? वासिफ साहब ने कहा मैंने तबलीग नहीं की, मैंने मोहब्बत की। मोहब्बत की ताकत तबलीग की ताकत से ज्यादा ताकत है। वाला, आज हम मजहबों को लूटना चाहते हैं, हम महफिलों को लूटना चाहते हैं, पार्टी बॉय बनना चाहते हैं, जमाना हमारे पीछे चले। खुदारा चांद को फतह करने की तमन्ना छोड़ के पास बैठे इंसान का दिल फतह कर लीजिए। आप पास बैठे इंसान का दिल फतह करेंगे, यकीन कीजिए अल्लाह आपकी मोहब्बत को दिलों पे नाजिल कर देगा। ये जुमला मत भूलिएगा। तीसरी बात, बड़े लोग, आप तो बड़े लकी हैं वासिफ साहब से मिले हुए और बड़े वाक़यात आपने मुझे सुनाए। मुझे मेरी जिंदगी में जब भी कभी मेरे उस्ताद से मुंसलिक को आया, मैंने उसका अदब शुरू कर दिया। मुझे किसी ने आकर जी मैं वासिफ साहब की शेव किया करता था, मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने हाथ बांध दिया, मैं कहा जी मैं आपका अदब करता हूँ कि आपको अल्लाह ने मेरे उस्ताद की खिदमत करने का मौका दिया। तो आप खुश नसीब हैं, आप दूध भी पहुंचाते रहे, आप उनके घर की क्यारियों के पौधे भी पहुंचाते रहे, और अल्लाह ने आपको उनकी मोहब्बत भी और दुआ भी। मैं अक्सर गवाह हूँ कि आपकी जिंदगी में आपके बच्चों की कामयाबी, अगर यहाँ बताऊँ तो लेक्चर चाहिए, वो वासिफ साहब की दुआ है कि अल्लाह ने आपकी नस्लों को कामयाब कर दिया। मैं वासिफ साहब के वाक़े से इख्तिताम करूंगा। वासिफ साहब 69 की बात थी, इदारा खत्म होने को था, आपने वो वक्त देखा होगा, इदारा खत्म हो रहा था। तो वासिफ साहब का जो वाइस प्रिंसिपल था इदारे का, वो आगे कहने लगा वासिफ साहब बच्चे फीसा नहीं जमा कराते, अकाउंट्स की हालत बड़ी गैर हो गई। तो वासिफ साहब अपनी उस कैफियत में थे, बाज़ औक़ात कैफियत होती है, बाज़ औक़ात आप कहीं किसी के पास जाएंगे ना तो आप पे हैबत तारी हो जाए, बाज़ औक़ात किसी के पास जाएंगे आपके दिल की धड़कन जो सी ऊंची नीचे होती, बाज़ औक़ात कुदरत जो सी है ना वो एकदम आप पे कोई ऐसी कैफियत तारी करती है, आंखों में नमी आ जाए। तो वासिफ साहब कैफियत में थे, वासिफ साहब ने उसी कैफियत में जवाब दिया कि यार तू समझना, मैं पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, मैं अपने जनाजे दे बंडे इकट्ठे कर आज रास्ते में आते हुए मिसेस मेरे साथ थी, तो मैं बड़े एक इमोशन को बड़े कंट्रोल करते हुए मैंने बात की कि एक इंसान, या कम से कम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, तो मेरे शायद कान में ना जा सके, मैं दुनिया में ना हूं, लेकिन दुनिया के कान में जब पहली आवाज मेरी मैयत के साथ कलमा शहादत की आए तो वो जनाजे की मोहब्बत बताएगी मैंने जिंदगी में क्या किया। अल्लाह आपका Do like, share and subscribe for more videos, and I will catch you in the next one. Till then, do whatever you want to do, my lovely friends. Allah Hafiz.